हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एफ सी आर आई की तरफ से। जी हाँ, एफ सी आर आई दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। ओके, तो एक बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री है ये, और ये इसका पूरा नाम है फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि एफसीआरआई। यहीं से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसी से डिप्लोमा एंड डिग्री यानी बीटेक इंजीनियरिंग की वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी खासी है, तो मौका मत छोड़िएगा अगर आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों और बीटेक वालों, आप अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी आपको दिखाई देगी ट्रेनी इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, जहां पर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। मैं बात करूं, इसमें और भी ब्रांच है, उसके लिए टेंशन न लें। ट्रेनी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, इसमें 15 वैकेंसीज है, जहां पर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट होगी। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल है। 10 वैकेंसीज है। मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की वैकेंसीज है। यहाँ पर 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिटेल नोटिफिकेशन सबका अलग अलग है, सबकी हम ओपन करेंगे यहाँ पर। अ, ये है आपके नोटिफिकेशंस, जो कि एनसीबीटी ट्रेड, ये टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। इसकी भी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। इसमें मैं बात करूं ट्रेड की, तो आईटीआई मशीनिस्ट की वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट स्टाफ में आईटीआई फिटर, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई प्लम्बर, आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस, और पोस्ट है आईटीआई एमआरएसी, यानी कि जो ये एमआरएसी ट्रेड है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती है, तो आरएनएसी जो पोस्ट होती है, ये भी इस पोस्ट में एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। ओके, और कुछ वैकेंसी जो है ट्रेनी इंजीनियरिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। इसकी भी 30 दिसंबर लास्ट डेट है, जहां पर डिप्लोमा ग्रेजुएट जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। ग्रेजुएशंस में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट में 18 से 35 साल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटली सारी पोस्टें सरकारी नौकरी की है। चलिए वन टू वन नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, क्योंकि सबकी अलग नोटिफिकेशन, सबको अलग प्रक्रिया के हिसाब से आपको फिलअप करनी पड़ती है। ये जो वैकेंसी है परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है तो सरकारी नौकरी, बिकॉज सरकारी डिपार्टमेंट है तो सरकारी नौकरी हुई। ऑन शॉर्ट टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, 2 ईयर की, और लास्ट 2 साल 2 साल करके ये बढ़ते रहता है। ओके, और यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी दी गई है, तो एक्सपीरियंस अलाउड है यहाँ पे आईटीआई वालों, तो इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। ट्रेड तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से ट्रेड आईटीआई पास आउट है। जो भी आपने इस ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखा है, जिस ट्रेड की वैकेंसी से, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड वाइज आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कि कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको मिल जाएगी, कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी 18 से 28 साल, याद रहे कि ओनली एनसीवीटी ही एलिजिबल है। एससीवीटी वाला इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। 18 से 28 साल है, और जो भी टेंटेटिव नंबर ऑफ ओपनिंग 2 ईयर ऑफ इस पोस्ट है एक्चुअली, वो आपको देगी। एंड अबाउट दी प्रोग्राम 2 ईयर की सब्जेक्ट परफॉर्मेंस होगा आपका। सैलरी की मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर आपको 17,500 मिलेगी आईटीआई वालों, सेकेंड ईयर आपको 19,500 मिलेगी। ओनली वॉक इन इंटरव्यूज, आपका इंटरव्यू के बेसिस पे, इस बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शंस होगा। कम से कम 65% मार्क्स आपका होना ही चाहिए क्लास 10th में, याद रहे ये भी बात को। ओके, जो भी ऑल डॉक्यूमेंट्स है, एसटीसी वालों के लिए 60% आपका चलेगा। एंड एक्सपीरियंस विल नॉट इंटेली एंड एनी कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें मैटर करता है इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। जनरल टर्म ऑफ एंगेजमेंट इसके बारे में बताया गया है, आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। 1 मंथ का नोटिस पीरियड अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करनी है,
और फिलअप करने के बाद एक सिंगल पीडीएफ बनाना है डॉक्यूमेंट्स को विथ ऑल इनक्लोज स्कैन करनी है पीडीएफ में और ईमेल करनी है इस दिए गए ईमेल आईडी में। याद रही फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा लेकिन ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करनी है और ईमेल के जरिए आपको सेंड करनी है। ओके, और एप्लीकेशंस का जो सब्जेक्ट होगा ये पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, ये आपका होना चाहिए। कैटेगरी वाइज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। FCRI ये आपको कवर लेटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो IITiA वालों का यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो गया है। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगी। फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ओके, और फिलअप करके आपको सेंड करनी होगी डियर। फॉर्म आप प्रिंट आउट निकालोगे तो आराम से ये प्रिंट में आ जाएगा। तो IITiA वालों के लिए वो पोस्ट थी। अगर डिप्लोमा वालों के लिए ऊपर आए तो ऊपर नोटिफिकेशन आप इसको देख कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा का हमने बताया है। और इसमें एज लिमिट हमने बात किया था, ये 3 साल की जॉब है। वो पहले 2 साल की थी, ये 3 साल की जॉब होगी। ट्रेड ब्रांच तो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर भी आप देखना चाहते हैं कोड के हिसाब से तो जीटी कोड है ये, ओके। डीटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 15-10 पोस्ट है, 25 पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट दे सकते हैं। मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए पोस्ट है। एज लिमिट जो भी है सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सैलरी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग जो BTech वाले हैं 28,000 पर मंथ आपको स्टीपन प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग में। और ट्रेनिंग इंजीनियर डिप्लोमा RS 21,000 आपको स्टीपन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये GT TT है, होपफुली ये परमानेंट होना चाहिए। अब देखो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एक रेपुटेटेड पोस्ट होती है, सारी चीज़ें इसमें भी आप टेन्योर बेसिस पे कर दिया है, क्या ही कर सकते हो यार। और ही कुछ और इस प्रकार का भी चल बैठता है, ओके। फॉर्म में बात करूं तो इसका भी ऑफलाइन फॉर्म होगा, इसका भी ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। इसका सिलेबस रिटन टेस्ट एग्जाम्स होगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में यहाँ पर देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आपकी रहने वाली है और टेस्ट एंड इंटरव्यू 30% मार्क्स आपको ये सब चीज़ें गेन करनी होगी डियर। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करनी है और ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आपको भेजनी होगी रिलेवेंट पोस्ट के साथ, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म सबका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे अगर आते हैं जो वैकेंसी थी एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा वालों के लिए, इसकी नोटिफिकेशन देखते हैं। इसकी ब्रांच तो हम देख चुके हैं। नोटिस पे आते हैं तो ये भी एक शॉर्ट टर्म टेन्योर बेसिस पे है, ओके। ब्रांच अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस अलाउड होगा। देखिए मैंने ब्रांच आपको बताया है आप सभी कैंडिडेट को कि फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन ये 3 ईयर रेगुलर टाइम की प्रोग्रामिंग जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट कोड यहाँ पर आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, इसका ब्रांच हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्टली आते हैं एज पे, तो यहाँ पर एज जो लिमिट होगी आप सभी कैंडिडेट के लिए 18 से 33 साल है डिप्लोमा के लिए, 18 से 35 है ग्रेजुएट के लिए। इसकी सैलरी में बात करूं, देखिए इसका भी 3 साल का होगा। और जहां पर एसोसिएट प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी कि जो ग्रेजुएशन से फर्स्ट ईयर 35,000, सेकेंड ईयर 39,000, थर्ड ईयर 43,000 मिलेगी। डिप्लोमा को फर्स्ट ईयर 25,000, सेकेंड ईयर 27,500 और थर्ड ईयर 30,000 मिलेगी। जो DT वगैरह देखा था आपने वो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद यही सैलरी उसमें भी यहाँ पर लागू होता है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलती है। इसका भी टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भी ऑफलाइन है, आपको फिलअप करनी होगी। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर भी एक मेल आईडी दिया गया है। इस मेल आईडी पे आप देख सकते हैं सेंड करना होगा जब तक लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। तो सबका यहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये पूरी नोटिफिकेशन की सर लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के फिल करना, देन PDF बना के सेंड कर देना। ओके डियर, तो यही है सरकारी नौकरी। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए, इंटरेस्टेड है तो सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको। और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।